नमस्कार, जुले सलाम अलैकुम। आज सुबह मैंने एक वीडियो देखा और उस वीडियो को देखकर आई वाज़ डीपली हर्ट। मुझे बहुत दुःख हुआ। सोनम वांगचुक जी के ऊपर बेबुनियाद और बेतुके आरोप लगाता हुआ ये वीडियो क्यों मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, आज मैं इस मुद्दे पर बात करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लद्दाख के साथ मेरा बहुत नज़दीकी रिश्ता है। मैं बहुत क्लोज़ली लद्दाख के लोगों को जानता हूँ, लद्दाख को जानता हूँ। पिछले वर्ष मार्च के महीने में मैं लद्दाख में 10 दिन वहाँ पर रहकर आया था और मार्च के महीने में ठंड होती है वहाँ पर, ये कोई टूरिस्ट सीज़न नहीं होता है। और इसके अलावा मैं 2001 से 2003 लद्दाख में 2 वर्ष के लिए जब मैं सेना में था, मैंने लद्दाख में नीमू और करगिल में मैंने बहुत सारा वक़्त बिताया है वहाँ पर और मैं भली-भाँति जानता हूँ कि लद्दाख के लोग कितने देशभक्त हैं और कितने सिंपल हैं वहाँ के लोग। वहाँ के घरों में लोग ताला नहीं लगाते लद्दाख के क्षेत्र में। तो ऐसे लोगों के बारे में और सोनम वांगचुक जी के बारे में जिनका योगदान पिछले वर्ष उन्होंने पूरे देश में क्लाइमेट के इम्पोर्टेंस के बारे में अ, जो आंदोलन किया है उसके बारे में हर कोई जानता है। तो ऐसे महापुरुष के बारे में जब कोई बेबुनियाद आरोप लगाता है, तो ये एक बहुत ही शर्म की बात है। मैं समझता हूँ एक बहुत दुर्भाग्य है ये, जब कोई ऐसा वीडियो बनाता है। इस 12 मिनट के वीडियो के बारे में मैं 2 चीज़ों पर कमेंट करना चाहता हूँ। पहला है फैक्ट्स और दूसरा है इस वीडियो में जो भाषा, जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है कि पंकज प्रसून और अभिषेक पुंडीर इन दोनों पत्रकारों द्वारा ये जो वीडियो बनाया गया है, इसमें पंकज प्रसून को ये भी नहीं मालूम है कि हिमालय का एक हिस्सा पाकिस्तान में आता है और इसमें ये बोलते हैं पंकज प्रसून कि पाकिस्तान का हिमालय से क्या मतलब? और ये भी बोलते हैं कि डायरेक्टली पाकिस्तान का बॉर्डर हिमालय से तो मिलता नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है कि पंकज प्रसून को इतना भी नहीं मालूम कि जो हिमालयाज़ हैं, वो सिर्फ़ इंडिया में क्रॉस नहीं करते, बल्कि उसके अलावा 5 और देशों में क्रॉस करते हैं। और जो ग्रेट हिमालयन सब रेंज है, जिसे कि ग्रेटर हिमालयाज़ कहते हैं या फिर हिमाद्री भी कहते हैं, ये नॉर्दर्न पाकिस्तान से शुरू होती है और 2300 किलोमीटर चलकर ये अरुणाचल प्रदेश में जाकर वहाँ पर जाके क्रॉस करती है। तो हिमालयाज़ पाकिस्तान को भी कवर करता है, चाइना को भी कवर करता है, नेपाल को भी कवर करता है, भूटान को भी कवर करता है और अफ़गानिस्तान को भी कवर करता है और इंडिया को तो ख़ैर कवर करता ही है। यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान के हिमालयाज़ में एक गाँव है हुंज़ा और इस गाँव में एवरेज जो लाइफ़ है यहाँ पर गाँव में रहने वाले की, वो 100 साल है। और ये गाँव के लोग क्या खाते हैं, क्या इनकी लाइफ़स्टाइल है, इसके बारे में स्टडी करने के लिए विश्व में बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं। और इस गाँव में जो लोगों की जो 100 साल के ऊपर जो एवरेज लाइफ़ है, इसके बारे में एक नॉवल भी लिखी है इरविंग वेलिस ने। और जो दूसरा मुद्दा है, जो अभिषेक पुंडीर ने इस वीडियो में रेज़ किया है, वो है डॉन मीडिया ग्रुप जो कि पाकिस्तान का है। उनके द्वारा स्टार्ट किया गया एक प्रोजेक्ट है ब्रीथ पाकिस्तान, जो कि हिमालयाज़ के क्लाइमेट को बचाने के बारे में है। ब्रीथ पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत एक कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान में अभी हाल ही में और उस कॉन्फ्रेंस में सोनम वांगचुक जी ने भी हिस्सा लिया था। तो अभिषेक पुंडीर के शब्दों में वो खुद बोलते हैं कि बताया गया था कि वो आईएसआई फंडेड कार्यक्रम था। तो ऐसा कहकर वो इस इनिशिएटिव के ऊपर वो एक डाउट क्रिएट करते हैं और जबकि उनके पास कोई सबूत नहीं है, इसका कोई रिलायबल सोर्स नहीं है और ये ऐसा कहकर वो सोनम वांगचुक जी के जो इनिशिएटिव पर और सोनम वांगचुक की जो जो भी वो अच्छा काम कर रहे हैं, उस पर वो उँगली उठा रहे हैं। तो आप ही बताइए कि पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस होती है हिमालयाज़ के क्लाइमेट को बचाने के लिए, जिसमें कि सोनम वांगचुक और उनके अलावा भी कुछ लोग इंडिया से वहाँ पर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए। तो ऐसा तो नहीं है कि वो बिना वीज़ा के वहाँ पर चले गए, ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो रात के अंधेरे में बॉर्डर क्रॉस करके वो चोरी-छुपे वहाँ पर गए और कॉन्फ्रेंस अटेंड करके वापस आ गए। तो जब वो हमारे देश की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से ऑथराइज़ होकर जब वहाँ पर उस कॉन्फ्रेंस में गए हैं
और मोर इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान गवर्नमेंट के इनविटेशन पर, डॉन मीडिया ग्रुप के इनविटेशन पर, पाकिस्तान गवर्नमेंट के क्लियरेंस पर, जब वो वहाँ पर भारत की तरफ से गए हैं वहाँ पर, तो एक रेलेवेंट मुद्दे के बारे में बोलने के लिए गए। तो मैं समझता हूँ ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। और ऐसे में इस इवेंट पर उँगली उठाना और सोनम वांगचुक जी पर उँगली उठाना मैं समझता हूँ किसी भी पत्रकार को शोभा नहीं देता। तीसरा मुद्दा जो पंकज प्रसून ने इस वीडियो में उठाया है, उनके मुताबिक सोनम वांगचुक जी चाइना का इंडिया में एक डीप स्टेट एसेट हैं। पंकज प्रसून के मुताबिक सोनम वांगचुक जी ने लद्दाख में कोई भी काम नहीं किया है, साइंस में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और पंकज प्रसून तो थ्री इडियट्स जैसी फिल्म के ऊपर भी उँगली उठा रहे हैं। और पंकज प्रसून ये भी कहते हैं कि जो थ्री इडियट्स जिसको कि चीन में बहुत सारे लोगों ने देखा था, उस पर भी वो सवाल उठा रहे हैं कि वास्तव में देखा था कि नहीं देखा था, कि डायरेक्ट पैसे आ गए। तो इस तरह की बातें पंकज प्रसून करते हैं सोनम वांगचुक जी के बारे में। बड़े आश्चर्य की बात है कि कैसे कोई पत्रकार सोनम वांगचुक जी के ऊपर, एक महापुरुष के ऊपर कैसे इस तरह के इल्जाम लगा सकता है, जबकि उसके पास कोई सबूत नहीं है इसका। और पंकज प्रसून ने नेशनल सिक्योरिटी के फील्ड में भी जाकर बहुत सारे कमेंट पास किए हैं इस वीडियो में। कुछ हाई साउंडिंग वर्ड्स का वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट, स्ट्रैटेजिक लोकेशन में डीप एसेट का क्रिएशन, डीप स्टेट, और वो नेशनल सिक्योरिटी में कैसे एक देश दूसरे देश में अपने एजेंट्स को डेवलप करते हैं। तो इसके बारे में वो अपना एक एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं। मैं पंकज प्रसून को एक छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, और इस पर बोलने के पहले, इस पर एक शब्द भी बोलने के पहले आप अपना होमवर्क पूरा करिए, तभी इस मुद्दे पर बात करिए। मुझे हैरानी होती है कि कोई भी पत्रकार कैसे इस तरह का बेवजह और बेबुनियाद और बेतुका एक आरोप किसी पब्लिक फिगर पर लगा सकता है, जबकि उसके पास इस आरोप लगाने के लिए कोई भी सबूत नहीं है। तो कैसे कोई पत्रकार इस हद तक गिर सकता है? जो दूसरा मुद्दा इस वीडियो में मैं कहना चाहता हूं, वो है इस वीडियो में दोनों पत्रकारों की जो भाषा है, वो एक बहुत ही निम्न स्तर की भाषा है। किसी की बुराई करनी है या किसी की आलोचना करनी है तो उसका भी एक तरीका होता है, और जर्नलिज्म में एक नैतिकता वाली भाषा का प्रयोग होता है। तो इस वीडियो में इस तरह के स्टेटमेंट्स बोले गए हैं जो कि मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। सोनम वांगचुक जी के बारे में ये बोलते हैं, ये आदमी लद्दाख में ऑटोनॉमी की मांग क्यों कर रहा है? अभी तो ये गया था पाकिस्तान और वहां से आया, फिर पूना पहुंच गया। तो इस तरह के जो शब्द आप ऐसे महापुरुष के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह के घटिया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, ये पत्रकार को शोभा नहीं देता। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, पंकज प्रसून के मुताबिक दुनिया में सब कुछ बिजनेस पर चल रहा है, एवरीथिंग इज बिजनेस, ये वो शब्द इस्तेमाल करते हैं। और उनके मुताबिक कोई महापुरुष नहीं होता है, कोई फालतू में महापुरुष नहीं बनता। और वो ये भी कहते हैं कि किसको पड़ी है यार बर्फ में पड़े रहने की। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारा देश महापुरुषों से भरा पड़ा है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो हम पाएंगे बहुत सारे महापुरुष हैं जो कि अपने युग में हमारे देश के लिए बहुत सारा काम करके गए हैं। कुछ महापुरुषों के नाम मैं लेना चाहता हूं, महारानी लक्ष्मीबाई, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, जॉर्ज फर्नांडिस। इन सभी महापुरुषों ने अपने अपने समय में देश की समस्या को हल करने के लिए एक बहुत जरूरी योगदान दिया। और आज के युग में जो पर्यावरण का मुद्दा है, एक बहुत अहम मुद्दा है, और सोनम वांगचुक जी का कंट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट को बचाने में, क्लाइमेट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। इसलिए सोनम वांगचुक जी भी महापुरुष की कैटेगरी में आते हैं। किसी भी यूट्यूब वीडियो के अगर हम कमेंट सेक्शन में जाएं तो उसके कमेंट सेक्शन में जाकर जिस प्रकार के कमेंट्स आते हैं, उससे भी हमें उस वीडियो के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिल जाती है। इस वीडियो के अगर हम कमेंट्स पढ़ें तो इस वीडियो में जो तमाम कमेंट्स हैं, वो इस वीडियो में जो कमियां हैं उस कमियों को जाहिर करते हैं। तो मैं समझता हूं कि
ये कमेंट सेक्शन है वो अपने आप में एक इस वीडियो को आईना दिखाता है कि ये वीडियो किस स्टैंडर्ड का है। इस वीडियो को स्टडी करने के बाद मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है अभिषेक पुंडीर और पंकज प्रसून को पत्रकार कहने में। मैं समझता हूं कि भारत सरकार कभी नहीं चाहेगी कि सोनम वांगचुक के ऊपर, जो कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं क्लाइमेट के लिए, कि उनके ऊपर कोई बेबुनियाद और बेतुके आरोप लगाए। इसलिए मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि ऐसे वीडियो को सोशल मीडिया से हटाएं और इन पत्रकारों के साथ उचित कार्रवाई करें। आखिरी में मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे फेक वीडियो को आप बिल्कुल मत देखें, क्योंकि ऐसे फेक वीडियो को अगर हम देखते हैं तो इस वीडियो को पॉपुलैरिटी मिलती है और फेक न्यूज़ को बढ़ावा मिलता है। यही मेरे वीडियो बनाने का मकसद था और अंत में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरा चैनल, जिसका नाम है मेजर जनरल ठाकुर, इसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।